बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये आपकी लाइफ का बेस्ट एवर चिकन टिक्का मसाला होने वाला है। ये इतना डिलीशियस बनता है ना कि इसे खाने के बाद ना आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ऐसी और ढेर सारी रेसिपीज देखने के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है, 550 ग्राम से ये। और चिकन टिक्का के लिए ना हमेशा बोनलेस पीसेस ही लिए जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर विद बोन और बोनलेस दोनों मिक्स करके लिया है। अच्छे बनते हैं, टेस्ट काफी अच्छा आता है, इसलिए मैंने विद बोन पीसेस भी रखे हैं। आपकी मर्जी, आप चाहे तो सिर्फ बोनलेस से बना सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप दही। दही जो है वो आपकी ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, 2-3 दिन पुरानी चल जाएगी। एक छोटा चम्मच ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 छोटे चम्मच। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपको सारे मसालों को चिकन के पीसेस में लगा देने हैं। और यहाँ पर ना मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना भूल गई थी, तो अब हम इसमें एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे। फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे मैरिनेट करके कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट 2-3 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है तो कम से कम आधा 1 घंटा तो छोड़ेंगे आप इसे। तो यहाँ पर मैंने इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए गैस पर हम सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। ज्यादा तेल आपको नहीं लेना है, हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना, हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही तेल गर्म होगा, एक एक करके सारे पीसेस हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में फ्राई करना है। कवर करके फ्राई करेंगे, जिससे कि ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे, प्यारा सा कलर आ जाएगा, साथ ही साथ जो चिकन है ना वो भी टेंडर हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसे कवर करके कुक करेंगे। ये देखिए, एक तरफ से जैसे ही ये ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें फ्लिप कर देंगे, और दूसरे तरफ से भी हम इसे अच्छे से पका लेंगे। 2-2 मिनट पर आपको इसे पलट पलट के देख लेना है, वरना ये जल भी सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर सारे चिकन के पीसेस अच्छे से फ्राई हो गए, काफी प्यारा कलर आ गया है इनके ऊपर। इसी तरीके से हम बाकी के जो पीसेस बचे हैं ना उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। और जो बोल में मसाला बचेगा उसे हम आगे ग्रेवी में यूज करेंगे, तो उसे आपको फेंकना नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पर सारे चिकन के पीसेस को मैंने फ्राई कर लिया। आप चाहे ना तो इसे ऐसे ही एज ए स्नैक चटनी के साथ, वो जो ग्रीन वाली चटनी आती है ना उसके साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी लगता है। इसे एज ए स्नैक भी आप इस टाइम पे सर्व कर सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर इसका मसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर तेल गरम करेंगे कढ़ाई में। इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। और यहाँ पर ये मैंने 2 बड़े बड़े साइज के प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। अब हम इसे पकाएंगे जब तक कि प्याज का जो कलर है वो हल्का गुलाबी नहीं हो जाता, तब तक के लिए हमें इसे फ्राई करना है। और जैसे प्याज का कलर हल्का सा गुलाबी होगा, हम इसमें 2 छोटे चम्मच ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनेंगे, जिससे कि अदरक और लहसुन का जो रॉ फ्लेवर है, जो कच्चापन है, वो चला जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया है। प्याज का जो कलर है वो भी यहाँ पर देखिए हल्का हल्का सा गोल्डन होने लगा है। अब हम इसमें जो बोल में हमारा मसाला बचा हुआ था ना वो यहाँ पर डाल देंगे। मिक्स करेंगे इसे हम। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। ये 2 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी है, हम इसमें ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसे। गैस का फ्लेम आपको ना लो पे रखना है। लो फ्लेम पर ही हम मसालों को भूनेंगे, तभी टेस्ट अच्छे से निकल के आता है। तो अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। मैंने सबसे पहले ऐड किया लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा वाला लाल मिर्च है। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच। 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे भुना जीरा पाउडर। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे कवर करके हम भूनेंगे जब तक कि मसाले अच्छे से भुन नहीं जाते और सारा तेल जो है वो मसालों में से अलग नहीं हो जाता। तो ये देखिए, मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन गए हैं, तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है मसालों में से। एक बार हम इसे मिक्स करेंगे।
अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा-सा ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ़ हाफ़ कप या फिर हाफ़ कप से कम ही समझ लीजिए पानी ऐड किया है थोड़ा-सा। 100 ml होगा। अब इसे कवर करके कुक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ग्रेवी में बॉयल आ गया है। मिक्स कर देंगे इसे हम। अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, जिसे मैंने तवे पे हल्का-सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसके बाद फ्राइड चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे हल्का-सा। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम या फिर दूध की मलाई। ये आधा कप मैंने पूरा लिया है। 125 ml है ये। पूरी फ्रेश क्रीम हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो अमूल वाली फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं या फिर घर की जो मलाई होती है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर घर की मलाई यूज़ की है। इसे डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब लास्ट में ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे सॉल्ट भी ऐड किया। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, आप भी टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम ऐड करने से ना इस ग्रेवी का जो टेस्ट है या फिर जो लुक है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कवर करके अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएँगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए टोटल मैंने इसे 5 मिनट के लिए पकाया है, कवर करके मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएँगे हम। तो यहाँ पर ये हमारा चिकन टिक्का मसाला बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद करके हम इसे सर्व कर लेते हैं। और आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा डिलीशियस बना होगा। तो आप भी इसे फटाफट से ट्राई करें और अपनी फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।